नमस्कार, पेंशन रेडियो के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू क्लैरिफाई रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट और विडोड और डिवोर्सी डॉटर एज फॉर द ग्रांट ऑफ द फैमिली पेंशन। एक ऑफिस मेमोरेंडम है जिसमें क्लैरिफिकेशन दिया गया है एंड वी वुड लाइक टू ब्रिंग दैट बिकॉज वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ केसेस वेयर द डिपेंडेंट और द विडोड डॉटर और द डिवोर्सीज डॉटर इनको फैमिली पेंशन मिलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आइए आज के इस एपिसोड में शुरुआत करते हैं। इसके पहले आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे सारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियोस विद ऑल आवर रिटायर्ड पर्सनल जहां पर भी है वो, ताकि उनके पास अगर कोई केसेस है, आपके पास अगर कोई सवाल है तो यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन आवर नंबर दैट हैज बीन गिवन ऑन द स्क्रीन। This video that we are making is a clarification and clarification from a starting point which is mentioned in the office memorandum dated 25th 30th of August 2004 और उसके बाद एक और office memorandum आया था जो 28 अप्रैल 2011 को आया था which clearly indicates and mentions about who is eligible as far as the family pension is concerned. But there are a lot of old cases in which there are certain complications which we need to clarify. As you can see in the office order that provisions for grant of family pension to a widowed or a divorcee daughter beyond the age of 25 has been made very clearly in the office memorandum in 2004. Now these are as per the pension rules 1972 and in fact we had made a special video wherein the government had given some sort of leeway. ये वो वीडियो था जिसमें ये कहा गया था कि पहले ये होता था कि अगर डिवोर्सी डॉटर के पास कोई डिग्री नहीं है डिवोर्स की तो उसको फैमिली पेंशन मिलना बड़ा मुश्किल था। लेकिन यहाँ पर अगर जो डिवोर्सी डॉटर है उसने अपने माता पिता जो पेंशनर्स थे उनके जीते जी अगर कोर्ट में केस किया होगा और वो केस अभी भी पेंडिंग होगा और अगर डिवोर्स डिग्री नहीं है फिर भी शी वाज एलिजिबल फॉर द फैमिली पेंशन एंड दीज काइंड ऑफ प्रोविजंस वो मेड सम टाइम बैक ऑन विच वी हैड मेड अ वीडियो। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक और क्लैरिफिकेशन देंगे इस पर्टिकुलर ऑफिस मेमोरेंडम को मद्देनजर रखते हुए। As you can see, a simple example is given in order to clarify certain things. For example, as regards to opening old cases, a daughter, if eligible as explained in the preceding paragraph, may be granted pension with effect from 30th of August 2004. Now, this is very very important to be understood that अगर आपकी कोई ऐसी केस है और आप एलिजिबल बनती हैं तो वो 30th अगस्त 2004 से एलिजिबल होंगे आगे के पेंशन के लिए। चलिए एक एग्जांपल से इसका निवारण करने की कोशिश करते हैं। सो द पोजीशन इज इलस्ट्रेटेड दिस वे। लेट्स अज्यूम दैट वी हैव अ पेंशनर श्री ए जो पेंशन ले रहे थे रिटायरमेंट के बाद और लगभग 1986 के आसपास इनका निधन हो जाता है। नाउ ही इज सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ श्रीमती बी, सन श्री सी एंड डॉटर कुमारी डी, डॉटर बीइंग द यंगर डॉटर। अब 1986 में पिता की मृत्यु के बाद एग्जाम्पल में ऐसा बताया गया है कि कुमारी डी जो है वो जो छोटी उनकी बेटी थी उसने 1990 में शादी कर ली। 1996 आते आते हर हस्बैंड एक्सपायर्ड एंड शी इज नाउ ए विडो। उनकी मम्मी श्रीमती बी जो फैमिली पेंशनर थी she expires in 2001. It's an assumption and a case that we are trying to explain. इसके बाद हुआ क्या है कि pensioner who expired in 1986, the spouse started getting family pension. She expired in 2001, and then जो बेटा C था, he was getting family pension because he was disabled. तो आप ये पूरा गणित समझ लीजिएगा कि you have the employee who retired was getting pension. He expired in 1986. उनका एक लड़का था बड़ा, छोटी लड़की थी। छोटी लड़की की शादी हो जाती है 1990 में, लेकिन 1996 आते आते वो विधवा बन जाती है। अब जो एम्प्लॉय थे जो एक्सपायर हुए उनके स्पाउस को यानी कि उनकी पत्नी को फैमिली पेंशन मिल रहा था, बट शी एक्सपायर्स इन 2001 एंड आफ्टर दैट द एल्डर सन बीइंग डिसेबल्ड इज गेटिंग पेंशन। अब 2001 में उनको डिपेंडेंट पेंशन मिल रहा है and assuming he expires in 2003. Now thereafter the family pension was stopped
as Kumari D was not eligible for it at that time. She applied for the family pension on the basis of the office memorandum dated 30th of August 2004. Now, since she was a widow, she had no independent source of income, and at the time of the death of her mother and on the date her turn came, she may be granted family pension. So it's very clear कि आपके पेंशनर एम्प्लॉई के देहांत के बाद उनकी पत्नी यानी कि स्पाउस, उसके बाद अगर कोई डिपेंडेंट बच्चा है, यानी कि इस केस में वी हैड द सन हु वाज डिसेबल्ड, सो ही वाज इन द लाइन. अब तीनों के जाने के बाद नाउ द विडोड डॉटर gets her turn, and as per office memorandum of 2004 she can apply and she may be granted family pension. The family pension will continue only till she remarries or starts earning her livelihood equal to or more than the sum of the minimum family pension and dearness relief thereon. So this is something very important that has to be understood. और हमारी ये रिक्वेस्ट है कि फैमिली पेंशन के बारे में प्लीज डू नॉट मेक अजम्पशंस. आपको अगर रूल्स सही सही पता नहीं है तो प्लीज डू आस्क अस, प्लीज डू आस्क योर एसोसिएशन, प्लीज डू आस्क द मेंबर्स ऑफ द पेंशनर्स फैमिलीज सो दैट सम सोल्यूशन इज डेफिनेटली पॉसिबल. नाउ इसमें अगर 4 नंबर के पॉइंट को अगर हम देखें तो इसमें यह भी क्लैरिफाई किया जाता है कि इट इज क्लैरिफाइड दैट द फैमिली पेंशन इज पेएबल टू द चिल्ड्रन एज दे आर कंसिडर्ड टू बी डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, पेंशनर और हिज और हर स्पाउस. A child who is not earning equal to or more than the sum of minimum family pension and dearness relief thereon is considered to be dependent. Therefore, only those children who are dependent and meet other conditions of eligibility for family pension at the time of the death of the government servant or his spouse, whichever is later, are eligible for family pension. इसमें एक और इंटरेस्टिंग क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि इफ 2 or more children are eligible for family pension at that time, the family pension will be payable to each child on his or her turn, provided she or he is still eligible for the family pension when the turn comes. यानी कि अगर 2 बच्चे हैं, दोनों ही डिसेबल्ड है, दोनों ही डिपेंडेंट है, तो रूल के हिसाब से उनका नंबर जब आएगा तब उनको फैमिली पेंशन मिल सकता है. Similarly, family pension to the widowed divorcee daughter is payable provided she fulfills all eligibility conditions at the time of the death and ineligibility of her parents, and on date her turn to receive family pension comes. तो आज के इस एपिसोड में हमने देखा कि इफ देयर इज ए क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ डिवोर्सी और विडो डॉटर एज फार एज फैमिली पेंशन इज कंसर्न, दे कैन बी सॉर्टेड आउट विद कंसल्टेशन ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम ऑफ 2004, 2011 and the one which we just showed you of 2013. सो उम्मीद है आपको काफी सारे जो बेसिक कंफ्यूजन वाले प्रॉब्लम्स थे उनका सोल्यूशन मिल गया होगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग फैमिली पेंशन और एनी अदर एस्पेक्ट रिगार्डिंग पेंशन, प्लीज डू लेट अस नो. हमारा नंबर आपके सामने है. वी एट द रेलवे रिटायरीज सोशल वेलफेयर एसोसिएशन विल ट्राई एंड फाइंड सम सोल्यूशन फॉर यू, एंड ऑल्सो रिक्वेस्ट please like our video and share our video as well as subscribe to the channel. Till next time, it's a goodbye from us.